जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को मेरा सुमना जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और ये सत्संग एक रिटर्न में है और दो छोटे छोटे से ऑडियो हैं, है ना। छोटे सत्संग सबको सुनना ज़्यादा पसंद आते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो मैं मिनी सत्संग ही लेके आई हूँ, छोटे छोटे आप सबके लिए। और जैसे जैसे गुरु जी का आदेश होगा, आप सभी संगत के साथ सत्संग में शेयर करती रहूँगी। और आप भी अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग मुझे भेज सकते हैं, छोटे छोटे बना के और शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आप ऑडियो भी भेज सकते हैं और रिटर्न में भी भेज सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अगर रिटर्न में भेजेंगे तो छोटा सा ही भेजिएगा, है ना। और ऑडियो में तो आप 2-3 मिनट का छोटा सा सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये है मिनी सत्संग। तो आप सब पूरे सत्संग को ध्यान से एंड तक जरूर सुनेगा। और ये ब्लेस सत्संग है, गुरु जी आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो गुरु जी के हुक्म से ये सत्संग शेयर हो रहे हैं। जय गुरु जी। सुनते हैं सत्संग। और सबसे पहले मैं जो रिटर्न सत्संग है जो भेजा है मेरे को, ये कहाँ से आया है, दिल्ली से। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और संगत जी लिखते हैं, आंटी जी लिखती हैं ये, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे याद नहीं ये मेरा कौन सा सत्संग है, पर गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं थक गया तुझे बोल बोल के। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाओ। मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो शॉर्ट में सुना रही हैं, छोटे में ही सुना रही हूँ। संगत जी, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम एक के बाद एक हो ही जा रही है। शादी के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। संगत जी, मेरे ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी सुन सके। मेरे अंकल भी आजकल बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनते। पहले तो संगत जी थोड़ी सी बात मान भी लिया करते थे, पर आजकल जो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, पर हमें कोई टाइम सुख या ये कहो कि अच्छा टाइम नहीं निकला। मेरे अंकल जी अपनी मम्मी की ही सुनते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं गुरुजी से ये बोलती हूँ, गुरुजी ये क्या हो रहा है। गुरुजी यहाँ मैसेज देते हैं कि बेटा ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, तू चिंता मत कर, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जब जब भी दुखी होती हूँ, गुरु पा मुझे मैसेज करके शांत कर देते हैं कि पिता तेरे पति के वशीकरण किया है किसी ने, कोई चाहता ही नहीं तुझे अपने पति के साथ देखना। संगत जी, मेरा एक ही सवाल है, जब आप चाहते नहीं तो शादी क्यों करते हो। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में उनके चेहरे भी मुझे दिखाए हैं। संगत जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसने बच्चा भी नहीं जा सकता, उससे बचा भी नहीं जा सकता। मैंने गुरुजी को यही अरदास लगाई है कि आप देखो जो कोई भी कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, किस किस को रोकूं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी यही बोल रहे हैं कि वार एक जगह से नहीं हो रहा, 2-3 जगह से वार हो रहा है। संगत जी, मेरे दोनों गुर्दे में पथरी है, वो कुछ टाइम से हल्का दर्द भी था, और मुझे मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मैंने मेरे अंकल जी को बोला कि मुझे डॉक्टर के ले चलो यार, तो वो यही बोलते थे कि मेडिसिन में ले आऊँगा। बहुत बोला कि मेरा अल्ट्रासाउंड करा दो, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि संगत जी, मुझे सत्संग भी ऐसे ऐसे बीमारी के ही आ रहे थे। मैं बहुत डर गई, पर जब भी फ़ोन देखती तो गुरुजी ने यही कहा, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बहुत बोलने पे मुझे मेरी ननद अल्ट्रासाउंड करने लेके गई, क्योंकि मेरे अंकल जी को मेरे साथ नहीं भेजा जाता। मैंने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी ने मैसेज भी दिया था कि बेटी तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मैं तेरे घर ही ठीक कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर जो उपाय गुरुजी ने बताए वो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल मुझे 10 रुपये भी नहीं देते, तो 7 पान के पत्ते मैं कहाँ से लाऊं? मुझे तो ये लोग बाहर भी नहीं जाने देते हैं। एक सत्संग में मुझे मेरी ही प्रॉब्लम का हल बता रहे थे गुरुजी कि 7 पान के पत्ते पेट से बांध ले, सब सही हो जाएगा। मुझे माफ़ करना गुरुजी, जो मैं वो उपाय भी करना सकी। मैं बहुत डरे जा रही थी संगत जी कि मुझे कुछ तो हो रहा है। गुरुजी का 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि कुड़िए 2 दिन बाद तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी, मैं हाथ जोड़कर अपने गुरुजी को बोले जा रही थी कि गुरुजी अपनी बेटी के साथ कोई आए मत, अन्याय होगा ये, अन्याय मत होने देना। ऐसी कोई बीमारी अपनी बेटी को मत देना जो आपकी धी से बर्दाश्त नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी गुरुबा। संगत जी, गुरुजी ने वही चमत्कार किया कि पथरी और बच्चेदानी में 2 गांठ बताई। मैं बहुत रोई कि गुरुपाद, ये आपने ऐसी गुड न्यूज़ दी। संगत जी, हम इंसान हैं, ऐसे ही भटक जाते हैं। गुरुपाद के प्लानिंग को तो वही जानते हैं। मुझे गांव को का डॉक्टर पे भरोसा नहीं था संगत जी। फिर मैंने रिपोर्ट देखी कि डॉक्टर को सेंड करी, तब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, डरो मत, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी दोनों चीज़। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अपनी बेटी को उस बीमारी से बचाने का जो आपकी बेटी सुन भी नहीं सकती। मुझ पे और मेरे अंकल जी, मेरे मायके वालों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। संगत जी, हेल्थ प्रॉब्लम है मुझे, पर गुरुपा बोलते हैं कि होने दे, जो कुछ हो रहा है। मैं बैठा हूँ, तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे लग रही है पुत्र, देर लग रही है पुत्र, काम तेरा पक्का होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे ही ससुराल के कुछ लोगों की शक्ल मुझे सपने में मुझे दिखाई थी संगत जी, मेरे गुरु पाने। पर मैं क्या करूं संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं बच भी नहीं सकती संगत जी। गुरु पा, आप ही कोई, आपको ही करना है उसका निवारण भी। गुरु पा बोलते हैं तेनू न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, मैं देख के भी आया हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता मेरा घर मुझे कब मिलेगा, ये तो गुरु जी ही जाने। पर मेरे गुरु जी, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। गुरु जी ने मुझे बताया कि मैंने कुछ लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ, नहीं तो वो तुझे बर्बाद कर देंगे। गुरुजी, जो करना है आप नहीं करना है, बस मुझे खुश रहना सिखा दो। कुछ अरदास मेरे मेरे गुरुपा से लगा रखी है, मुझे पता है मेरे गुरुजी जरूर सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे भी, मेरे अंकल जी पे भी, उनको सही राह पे ले आओ गुरुजी। मेरे मायके वालों पे भी और प्यारी संगत पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। और जो उनकी जी मेरा जो आंटी जी मेरा सत्संग सुना रही हैं, उनको भी, उनका भी ख्याल रखना और अपना भी ध्यान रखना गुरु का। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत मुझे लिखने में या कुछ संगत जी, मुझे लिखने में या कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। जय गुरु जी। तो ये था दिल्ली से सत्संग आंटी जी का, जो संगत जी मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और एक सत्संग अब ऑडियो में है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेगा, छोटी सत्संग है और हरियाणा से पहला सत्संग में शेयर कर रही हूँ।
आपका अलग अलग हो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अलग अलग बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारे गुरु जी बोलते हैं कि स्टार्टिंग से अपनी सुनाओ, नहीं सुनाओ तो मैं गुरु जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे साफ साफ मतलब अच्छे से दिखा दिया है हमारे घर में जो था, मतलब नेगेटिविटी जो थी, जो फैला रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। और बाकी गुरुजी ने साफ साफ उनके चेहरे दिखा दिया है। मेरे देवरानी जेठानी दोनों मिली हुई हैं और वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाती हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा डर के रहती थी और मुझे मतलब ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो उससे मैं बहुत मेरे अंदर बहुत फ़र्क हुआ है। गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे बताया कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ये चीज़ें काम नहीं करती। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी उपाय कराते हैं मुझसे। मंगलवार को लड्डू का भोग और भोग लगाने के लिए बोलते हैं, और 7 बार हनुमान चालीसा। और वीरवार को सत्संग करने के लिए बोलते हैं, और शनिवार को भी लड्डू का भोग और 7 बार हनुमान चालीसा। और शुक्राना 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 गुरुपा, हम नहीं कर सकते, ये उपाय आप ही कराते हैं। तो गुरुपा ऐसे ही हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी ने बताया कि मेरे हस्बैंड कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, तो वो हमेशा अपने परिवार वालों की सुनते हैं। तो गुरुपा ने बताया कि वशीकरण है, तो उसमें भी बहुत फर्क है वैसे अब काफ़ी हद तक। तो शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं सत्संग को आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच समझ जी। मुझसे कोई चूक हो गई हो, गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू। जय गुरु जी। तो देखिए संगत जी, आजकल ब्लैक मैजिक के कितने ज़्यादा सत्संग हो रहे हैं, है ना, और इसी में ही उपाय भी छिपे रहते हैं। और एक जो सत्संग है, ये भी बहुत ब्लेस सत्संग है, और ये राजापुरा से है। उनके सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा, छोटा सा सत्संग है, और सुनिए आंटी जी का ये सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने हमको बहुत ही अच्छे से दर्शन दिए हैं। संगत जी, कल शाम को जब मैं रोटी बना रही थी तो गुरु जी ने बहुत सारी रोटियों पर हमें ओम के दर्शन दिए। संगत जी, कल सोमवार था, हमारे यहाँ नड़ास मंदिर है शिव जी का, वहाँ हम सारे गए थे, हर सोमवार जाते हैं। और गुरु जी ने ही हमको जोड़ा है। संगत जी, गुरु जी ने और रोटी पर देखा, मेरी छोटी बेटी ने देखा कि मम्मा 7 नंबर की भी ब्लेसिंग है, 7 भी है मम्मा यहाँ। तो छोटे छोटे ओम, बड़े बड़े ओम कितने सारी रोटियों पर बन गए। संगत जी, हमको कल गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है। संगत जी, गुरु जी को मानो, मांगो नहीं मानो गुरु जी को। गुरु जी तो हमें हर रोज ही ब्लेस करते हैं, हर रोज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो ये आंटी का था शुक्राना सत्संग, और इन्हें हुए हैं रोटी पे ओम दर्शन, और मंदिर गई तो शुक्राना कर रहे हैं संगत जी। तो इस तरह से जब हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी होते हैं चमत्कार।
और कोई सत्संग ऐसे होते हैं जो वास्तव में ब्लैक मैजिक के होते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक के सत्संग भी इसीलिए आते हैं ताकि हमें अवेयर कर सकें, है ना। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब हम डट के उसका मुकाबला करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं असर करती, है ना। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखें। और उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई संकेत है, वो गुरुजी आपके लिए भेज रहे हैं टेलीपैथी द्वारा, कोई चीज़ का आपको क्लिक करती है, तो आपको उसको यूज़ कर लेना चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो गुरुजी का मैसेज आपके लिए हो। क्योंकि कौन सा सत्संग, कौन सा मैसेज किसके लिए है, वो ना तो मैं जानती हूँ, ना आप जानते हैं, वो तो सिर्फ हमारे गुरुपा ही जानते हैं। तो सत्संग मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और आप इसी प्रकार से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, सत्संग को पूरा सुनते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं सुमना जी आप सबसे अब विदा लेती हूँ। बाय बाय। जय गुरु जी। आऊँगी नेक्स्ट सत्संग में जल्दी।